जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग से भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे एग्जाम्स के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, निश्चल। निश्चल इसकी वर्तनी शुद्ध है। बात करेंगे पूजने की, तो इसमें जा पूरा होगा और या नहीं होगा, इस प्रकार इसकी भी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। समुद्र नहीं लिखा जाता है, समुद्र लिखा जाता है, इसलिए इसकी वर्तनी भी अशुद्ध है। बात करेंगे मुकुट की, तो मुकुट नहीं होता है, मुकुट होता है, इस प्रकार इसकी भी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। बात हो रही है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की, तो ऑप्शन सी राइट होगा, निश्चल इसकी वर्तनी शुद्ध है। अगला क्वेश्चन, अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ये राइट हो जाएगा, आगंतुक। आगंतुक ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अनल, कृशाणु और दहन ये तीनों ही अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। बात करें आगंतुक की, तो ये अतिथि का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में आनी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, मोरनी। इसमें आनी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि देवरानी, सेठानी और नौकरानी इन तीनों में आनी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और उसके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, तो ऐसे शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, जबकि उपसर्ग वो शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं। बात हो रही है आनी प्रत्यय का कि किस में प्रयोग नहीं हुआ, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में समास की बात करें तो ऑप्शन डी राइट होगा, बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन, मोहन खेल रहा है, इस वाक्य में किस वर्तमान काल का प्रयोग हो रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। जब क्रिया पूर्ण ना हो और निरंतर चल रही हो, इसकी पहचान की बात करें तो जिसमें रहा है, रहे हैं, इस प्रकार के शब्द आते हैं, वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्द कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, तंदु का तुरंत। ये तत्सम तद्भव सही सुमेलित नहीं है, जबकि ज्येष्ठ का जेठ होता है, जमाता का जमाई होता है और ताम्र का तांबा होता है, ये तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज विद्यालय से घर जाता है, इस वाक्य में कारक है। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। मनोज विद्यालय से पृथक हो रहा है, अलग हो रहा है, कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जब किसी वाक्य में अलगाव या पृथकता को दिखाया जाता है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। इन सभी के कारक चिन्हों की अगर बात कर लें तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है, कर्म का को होता है, करण का कारक चिन्ह से के द्वारा होता है। अपादान की बात करेंगे तो इसका भी कारक चिन्ह से ही होता है, यानी कि जब अलगाव या पृथकता को दिखाया जाए तो वहाँ से का प्रयोग में अपादान कारक होता है, और जब से का प्रयोग साधन के रूप में किया जाए तो वहाँ कर्ण कारक होता है। अगला क्वेश्चन, से के द्वारा किस कारक का चिन्ह है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा, कर्ण कारक। अगला क्वेश्चन, कामायनी एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, वाक्य में प्रयुक्त कामायनी शब्द में संज्ञा है, यानी कि कामायनी ये किस प्रकार का संज्ञा शब्द है? तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। कामायनी एक व्यक्ति विशेष पुस्तक की बात की जा रही है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जिन संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान की बात की जाए तो व्यक्तिवाचक होता है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं?
रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। कौन कौन से? सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य भी कहते हैं इसको। यानी कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। घर किस प्रकार का शब्द है? बात करें घर की तो ये रूढ़ शब्द है। जो शब्द खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकलता हो वे रूढ़ शब्द होते हैं। जो 2 शब्दों के योग से तो बनता है किंतु तीसरा अर्थ नहीं पकड़ करता है, जैसे विश्वविद्यालय हुआ, पाठशाला हुआ, इस प्रकार के जो भी शब्द होते हैं वे योगी शब्द कहलाते हैं। और जो 2 शब्दों के योग से तो बनता है किंतु अन्य अर्थ प्रकट करता है वो योग रूढ़ शब्द होता है। रचना के आधार पर सब 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय, इस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार ये उर्वशी रचना पर मिला था। बात करें रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र की तो ये भी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की ही हैं। यानी कि ये चारों रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की ही हैं। पूछा जा रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो उन्हें संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? प्रथम गद्यकार हिंदी के लल्लू लाल हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचनाओं की अगर बात कर लें तो इसमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सभी रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी जी की हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।